परिवर्तन से होगा समाज में सकारात्मक परिवर्तन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शहीद भगत सिंह जयंती पर आरएसएस ने किया महाविद्यालयीन इकाई द्वारा पथ संचलन। युवाओं से राष्ट्र कार्य में सहयोगी बनने के लिए किया संघ से जुड़ने का आह्वान। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महाविद्यालयीन इकाई द्वारा पथ संचलन रविवार को आयोजित किया गया। नगर की अलग अलग बस्ती से आए स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महाविद्यालय कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नगर की तहसील मैदान में स्वयंसेवकों का गणवेश में एकत्रीकरण हुआ, जहां पर ध्वज प्रणाम के साथ कार्यक्रम के मुख्य रूप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक श्रीमान भैयन कुमार ना और नगर संघ चालक डॉक्टर विक्रांत चौहान जी रहे। इस दौरान जिला प्रचारक जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि सशक्त राष्ट्र और समाज के लिए संघ के शताब्दी वर्ष पर हम पंच परिवर्तन को लेकर चल रहे हैं। अपने राष्ट्र को महान बनाने और 2047 तक एक बेहतर विश्व में योगदान देने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यापक चिंतन किया और पंच परिवर्तन नामक 5 सूत्र विकसित किए, जिसमें स्वयंबोध, पर्यावरण, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करने से हमारे राष्ट्र का भविष्य तय होगा। तहसील मैदान में एकत्रीकरण, ध्वज प्रणाम, गीत वंदना और उद्बोधन के पश्चात स्वयंसेवकों का पथ संचलन प्रारंभ हुआ, जिसमें घोष के साथ संचलन करते हुए नगर के मुख्य मार्गों से निकले। इस दौरान जगह जगह लोगों ने सड़कों पर पुष्प बिछाकर और स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा कर पथ संचलन का स्वागत किया। मुख्य मार्गों के पश्चात पथ संचलन पुनः अपने प्रारंभिक स्थल तहसील मैदान पहुंच, जहां पर कार्यक्रम का समापन किया गया। पंच परिवर्तन समाज के अंदर होने चाहिए। तो पहला है नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य क्या है? तो समाज में आने वाले जो नागरिक हैं उनका कर्तव्य क्या है? तो छोटी छोटी बातें जो समाज में रहती हैं उनको ठीक करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, जैसे समाज सरकार की संपत्ति, शासकीय संपत्ति का पालन करना, हम सब जहाँ रहते हैं उनकी छोटी छोटी न्यूनताएं जो रहती हैं उनको ठीक करना। ऐसा जो हमारा नागरिक कर्तव्य है, भारत में रहने के नाते, इस देश में रहने के नाते जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करना। तो बाइक पर 3 बैठकर नहीं चलना, बिना हेलमेट के नहीं चलना, कार में बैठना तो सीट बेल्ट लगाना, ये छोटी छोटी चीजें हमको जब हम चलते हैं तो हमको ध्यान में नहीं आती, इसलिए इनका पालन करना। दूसरा है 100 का बोध, स्वदेशी। 100 का बोध तो हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा भरण पोषण, हमारा भ्रमण दर्शन कैसा होना चाहिए? तो स्वदेशी होना चाहिए, उसमें 100 का भाव झलकना चाहिए। इसलिए विदेशी चीजों का उपयोग कम करके स्वदेशी चीजों का उपयोग करना, हमारे जो देश में निर्मित चीजें हैं उनका उपयोग करना। हम आज विदेश घूमने जाते हैं, विदेश घूमने जाकर हम अपने देश की संस्कृति को पहचानें, देश की संस्कृति को जानें, इसलिए देश में घूमें। इसलिए 100 का बोध हो। तीसरा सामाजिक समरसता। समाज में एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर का ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। परम पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं, मोहन भागवत जी, कि समाज में 3 परिवर्तन होंगे तो समरसता आएगी। तो एक कुआं होना चाहिए, एक कुएं से कोई भी समाज का व्यक्ति जाकर पानी भर सकता है। दूसरा एक शमशान होना चाहिए, किसी भी समाज के व्यक्ति की वहां पर अंतिम संस्कार किया जा सकता है। और एक मंदिर होना चाहिए, एक मंदिर रहेगा तो वहां पर कोई भी समाज का व्यक्ति जाकर और दर्शन कर सकता है। तो ये जब 3 परिवर्तन होंगे तो समाज में समरसता आएगी। हम अपने समाज के हिंदू भाई को देखते हैं और कहते हैं उसमें छुआछूत का भाव रखते हैं, और देखते हैं जब एक ही भगवान के जाए हुए हैं, एक ही भगवान ने हमको पैदा किया है, एक जैसा हमारा खून है, फिर भी हमारे अंदर जाति पाति और छुआछूत का भेदभाव रहता है। ये नहीं होना चाहिए, समरसता का भाव आना चाहिए। तो ऐसा समरसता का भाव। तीसरा है परिवार कुटुंब प्रबोधन। हमारा परिवार एक होना चाहिए। आज हम देखते हैं पारिवारिक स्थिति, सभी परिवार आपस में बट रहे हैं। हमारे परिवारों में छोटे छोटे परिवार हो रहे हैं, माता पिता को आजकल अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है, घर बड़े और परिवार छोटे होते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, तो हमारा कुटुंब परिवार एक साथ रहे। जब हम एक साथ रहेंगे तो समाज हमारी सुनेगा।
हमसे सब कोई डरेगा। जब हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमको कोई भी मार के चला जाएगा। इसलिए हम सब परिवार हमारा एक रहे, कुटुंब एक रहे, इसलिए इसकी बात। और पांचवा है पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है? तो हम सब देखते हैं पानी, प्लास्टिक और पानी, पॉलीथीन और प्लास्टिक, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमको एक रखनी चाहिए, इनका उपयोग कम करना चाहिए। अभी क्या होता है, पानी का पर्याप्त उपयोग होता है, पानी बह रहा है, हमको पता ही नहीं चलता। अभी बताते हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी को लेकर होगा, इसलिए पानी का उपयोग कितना करना, सीमित करना, ये हमको ध्यान में रखना। दूसरा, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पॉलीथीन का उपयोग कम करना। आज हम बाजार जाते हैं तो पानी प्लास्टिक पॉलीथीन लेके जाते हैं, सब्जी लेकर आते हैं तो पॉलीथीन में लेके आते हैं, तो हमें दूध लेने जाते हैं तो पॉलीथीन में लेके आते हैं। तो हमारे अंदर के ये भाव आएगा कि हम पॉलीथीन का उपयोग कम करेंगे। मैं एक लक्ष्य लूंगा, एक तय करूंगा कि मैं दूध लेकर आऊंगा तो पॉलीथीन में नहीं आऊंगा, डिब्बा लेकर जाऊंगा। बाजार में सब्जी लेने जाऊंगा तो मैं पॉलीथीन में लेके नहीं आऊंगा। ऐसे जो पंच परिवर्तन है, ये जब पंच परिवर्तन समाज के अंदर आएंगे तो मेरे को लगता है जो संघ ने आह्वान किया है उसमें समाज का निर्माण होगा और समाज में परिवर्तन होगा। ऐसे महापुरुषों ने इस देश के लिए अपना जीवन देकर उस देश को आजाद कराया। उन्हीं में से संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, जिनको हम सब लोग सुनते हैं तो ध्यान में आता है कि उनके अंदर एक जन्मजात देशभक्ति थी। वो कैसी देशभक्ति? जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और जब चारों तरफ लोग कहते थे कि हमको इस भारत में रहना मतलब हमारे लिए दुर्लभ स्थान जैसा है, ऐसी सोच रखने वाला समाज, उस समाज के बीच में 1889 में नागपुर के अंदर एक बालक का जन्म होता है और नाम उसका रखा जाता है केशव। केशव का जन्म वर्ष प्रतिपदा के दिन होता है और धीरे धीरे आयु बढ़ती है। जब स्कूल में जाना होता है और पढ़ाई के वक्त ध्यान में आता है कि एक ऐसे विदेशी शासक का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पर सारे समाज को मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और मैं उन मिठाइयों को खाऊंगा तो मेरे मन में एक पीड़ा उत्पन्न होती थी। वो जब रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और मिठाई लेकर और वो अपने घर की तरफ जाते हैं और मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इस मिठाई को खाऊं कि ना खाऊं, ये तो विदेशी मिठाई है, इसको खाऊं कि ना खाऊं, ऐसी उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है। और उस जिज्ञासा को मन में लिए वो घर के जैसे बाहर पहुंचते हैं और कचरे के डिब्बे में मिठाई फेंक देते हैं। उनके बड़े भाई बाहर खड़े रहते हैं, वो पूरा दृश्य देखते हैं। वो कहते हैं केशव ये मिठाई क्यों फेंक दी? तो कहते हैं कि मैं विदेशी मिठाई क्यों खाऊंगा, विदेशी मिठाई इसलिए नहीं खाऊंगा कि ये लोग तो मेरे देश को गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, मैं विदेशी मिठाई क्यों खाऊं। ऐसा ये देशभक्त बालक जब पढ़ाई के वक्त और स्कूल में पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि अंग्रेजी ऑफिसर और स्कूल को जांच करने के लिए आते हैं। जब स्कूल में जांच करने आते हैं तो क्या किया जाए, तो एक योजना बनाते हैं पूरे विद्यार्थियों के साथ में कि जैसे ही अंग्रेजी अधिकारी इस स्कूल के अंदर आएगा तो हम वंदे मातरम से उसका स्वागत करेंगे। किसी को ये योजना पता नहीं रहती और जब जैसे अंग्रेजी अधिकारी आता है स्कूल में चेक करने के लिए अंदर जाता है तो पहली क्लास में जाता है तो वहाँ भी वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे मिलते हैं। दूसरी क्लास में जाता है तो वहाँ भी वंदे मातरम भारत माँ के जय के नारे लगते हैं। तीसरी क्लास में जाता है तो वहाँ भी वो अंग्रेजी अधिकारी एकदम तिलमिला जाता है और कहता है कि जो वहाँ का प्राचार्य जी रहते हैं उनसे कहते हैं कि ये किसने योजना बनाई, मेरे को पता करके बताओ। तब प्राचार्य पूछते हैं सब विद्यार्थियों से, कोई विद्यार्थी नहीं बताता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।